जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट कहा था कि हमारा उनका सपना है, और उनका सपना जब वो कहते हैं तो मतलब देश के एक बिकम्स ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव कि जब हम महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे 2 अक्टूबर 2019 में, द कंट्री शुड बी ओपन डेफिकेशन फ्री, शौच मुक्त। हमने पूरी कोशिश की और मैं समझता हूँ कि वेरी हाई नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज जो हमारे यहाँ कितने 4000 4,372 4,372, उनमें ज़्यादातर बिकेम ODF फ्री, बट देयर वाज वन स्टेट which had not taken to the objectives of the mission, and therefore हम बड़े कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकते थे कि 100% ODF हो गया। हम हैं आज 8 साल के बाद मैं कह सकता हूँ 100% है। बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प, ये ऑब्जेक्टिव ओवरऑल आउटलाइन किया, एवरीबडी स्टार्टेड, थोड़ी हैंड होल्डिंग हमारी तरफ से हुई, बिकॉज दिस कुड नॉट हैव बीन डन अनलेस इट बिकेम अ पीपल्स मूवमेंट। तो ये जो फिजिकल टारगेट्स होते हैं, आज मैंने अपने एड्रेस में ऐसे 73 लाख टॉयलेट बनाना, ये फिजिकल काम है। ये 73 लाख का आंकड़ा कहाँ से है मैं बताता हूँ। जहाँ तक मेरे को याद है 68 लाख थे इंडिविजुअल हाउस होल्ड और 5 लाख थे शायद कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स। सो अभी हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है, पर हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। अब आई मेंशन दी 1.25 लाख एस्पिरेशनल टॉयलेट्स जो टूरिस्ट सेंटर्स में और बाकी जगह बनेंगे। जर्नी की बात है, आपने बोला ये जो जर्नी कहाँ तक चलेगी। देखिए, आपने जब शुरुआत की थी इस योजना में, तो वेस्ट प्रोसेसिंग, अभी मैंने एक आंकड़ा दिया, दिल्ली अलोन प्रोड्यूसेस 6,000 टन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट इन अ डे। तो अभी उसकी हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे 5,200 या कितने करने की। उस समय परसेंटेज ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग वाज 17%, टुडे इट इज 73%। पर हमारा ऑब्जेक्टिव, मैं तो चाहता कि हम 73 पे क्यों रुके, हम 100% करें, बट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स को सेटअप करना, कैपिटल रिक्वायर्ड, बट विद ग्रेट कॉन्फिडेंस आई कैन टेल यू जर्नी इज मोर और लेस अकम्प्लिश्ड। स्वच्छ भारत मिशन 1 में जरा बंद कर लीजिए अपना फोन, हाँ इसको रख दो यार। नो नहीं, इन वेस्ट प्रोसेसिंग ODF तो 100% हो गया। ODF आई कैन से विद टोटल कॉन्फिडेंस कि 100% हमने ODF, वी आर ऑलरेडी ODF। बट जो रिमेनिंग है वेस्ट प्रोसेसिंग, उसमें परसेंटेज को कैलकुलेट करते, आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। It's not that the amount of waste that you're producing is static and you are increasing your capacity. The amount of waste that you're producing as a result of the economy growing is also increasing. So to be able to go from 73 to 100, we have the plans we have identified. But more than that, it is the sheer effort that will be required, which is being put in to ये जो legacy dumps है, मैंने आपने उसमें फिगर्स आपको दिए लेगेसी डंप्स में। वी हैव गॉट नाउ एक्शन प्लान्स फॉर द रिमीडिएशन ऑफ दोज लेगेसी डंप साइट्स एंड टू क्लेम कितने हजार एकड़ था, 15,000 एकड़ प्राइम लैंड हम उसके थ्रू रिक्लेम करेंगे। अभी आपको 1 एकड़ प्राइम लैंड की वैल्यू मालूम है, बट 15,000 एकड़ प्राइम लैंड, और उसके बाद द जर्नी डजंट स्टॉप देयर। You have to do the remediation of these, reclaim that prime land, but also make sure going forward in the next 10 years after that, in the next decade after that,
you never repeat those mistakes. That is that the waste that you produce will be segregated at the point of production. It will go to different channels for processing, producing wealth. In Goa, there is a fantastic cement plant which has been produced. Other places today, आप इस technology exhibitions आप request करूँगा, आप देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि waste से क्या क्या काम हो सकता है. High quality furniture can be made. Designer bags can be made. And you are using this, you are achieving this through technology. That is the point. अगर हम टेक्नोलॉजी मिशंस पे और जो टेक्नोलॉजी पे एम्फोसिस अगर नहीं होता यहाँ पे, तो हम लोग इसमें हमारी जो गति है, the pace at which we are being able to do it would have slowed down. So states like Bihar, वहाँ पे waste segregation or waste management is not up to the mark. That could be your priority. What you have to say? See, I'll tell. Do they need the funding from the central? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. First of all, politically, on a happy occasion like this, I don't want to do any name calling. That's why I avoided even the mention of the state, which was slowing down our 100% ODF declaration. But you all know what I'm talking. Any state which needs help from us is very welcome to reach out to us. But मुझे लगता है कि स्वच्छता के जो जो योजना है SBM 2 या SBM 1, वो सेंटर तो पैसे सब स्टेट्स को दे रहा है, सेंट्रल एलोकेशन है. आप अपनी योजना बनाइए, और आपको अगर कोई टेक्निकल हैंड होल्डिंग की किसी किस्म की भी ज़रूरत है, तो मेरे जो कॉलीग्स हैं मंत्रालय में, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, या हमारे जो बाकी इस एरिया में, तो आप देखिए, देर आर नाउ 30 startups we are talking about, but there are hundreds of consultants also. They're all willing to help out. So मुझे पूरी उम्मीद है कि as the nation is going towards 100% from 73, the states which have weighed down that average will rise to the national average and join in this celebration of 100% waste processing. सर सवाल गार्बेज फ्री सिटी से. अगर हम गार्बेज फ्री सिटी की बात करें, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात करें, लेकिन सर जो हम पहाड़ देख रहे हैं कचरे का, उसमें सर हम कमी नहीं देख पा रहे हैं. वो तभी तो मैंने बताया, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है. और अब मैं बड़े खुशी से, गर्व से कह सकता हूँ कि ये जो बड़ी लेगेसी डंप साइट वही है. लेगेसी डंप साइट जो मैंने अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया, वो जो पहाड़ उसी है. और जो मैं 15,000 एकड़ प्राइम लैंड की रिक्लेमिंग की बात कर रहा हूँ, वो जो आप ही कह रहे हैं वही है एग्जैक्टली. Sir, it is all the more important, and it is just a matter of reiteration that Indore is a Swachh city, and also there is IIT Indore is also a center of excellence. It is only reiteration of Swachhta शहर और स्वच्छता the center of excellence. मुझे लग रहा है कि इंदौर deserves to be applauded. There's no doubt on that. But it's not just Indore. देखिए, मैं not because I'm a minister, but more because I'm a BJP कार्यकर्ता. आजकल I've been traveling relentlessly. I'm off for an inauguration of a metro system this afternoon. I've been in doing प्रवास in महाराष्ट्र. 3 दिन मैं विदर्भ में था. मैं जहाँ जा रहा हूँ, I see visible improvement. पहले क्या होता था कि मैं, including after we started in 2000, देखिए, केंद्रीय योजनाएं सही माने में जून 2015 के बाद शुरू हुई. 2014 में मई में तो मोदी जी ने दायित्व संभाला, देन कंसेप्चुअलाइजेशन हुई, स्टेटमेंट हुआ. पर 2017-18 से पहले ये लगता था कि आप जहाँ भी जाएं, काफ़ी कॉज फॉर कंप्लेंट था. फिर हमने एक ऐप बनाया, where you take the photograph, upload the photograph, and within hours it's collected. Now, I am not talking about individual acts of negligence. देखिए, आप जितना मर्जी अच्छा सिस्टम बना ले, पर अगर आप में, हमारे में से कोई ऐसे हैं जो अपने
रसोई में सब्जी वब्जी काटने का बाकी काम करा लेके और अब विंडो से बाहर फेंकते हैं, खिड़की से बाहर फेंकते हैं, दैट्स एन इंडिविजुअल एक्ट। उस पर भी कॉन्शियसनेस आ रही है। पीपल आर बिगिनिंग टू डू द नेमिंग एंड शेमिंग। मैं बताता हूँ, मैं कभी कभी चलता हूँ, आजकल मैं कर्तव्य पथ जाना होता है मेरा, वहाँ भी पहले क्या था, देयर वाज प्लास्टिक बॉटल थ्रोन अराउंड। ऑलराइट, मे बी पीपल आर मोर केयरफुल, मे बी वी आर, पर मेरे को एक छोटा सा भी कोई a paper or a plastic carton pada hoga, I am inclined to pick it up, others are inclined doing the same thing. So I think that popular consciousness, for it to become a people's mission, that is in evidence. So now the number of places where you find this problem, dekhiye, the competition with the top 4-5 spots is quite intense now. This is my view. I don't know my own views, and I don't want to anticipate because that's not my professionally correct for me. But it is gone well beyond Indore. It is now spreading. I mean, Surat is a case in point. There's so many other cities which are case in point. Ahmedabad is a case in point. Chandigarh is a case in point. We have different categories for क्या कहते हैं, cantonment areas, cities below 1 lakh, beyond that. तो इस साल तो मेरे साथ नहीं हुआ बिकॉज आई थिंक दिस थिंग इज ग्रेपलिंग। 2-3 साल पहले मुझे याद है, मुझे मंत्री बने भी 2-3 साल ही हुए थे उस समय, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स यूज्ड टू कॉल मी एंड सेड कि ये आपने जो इंस्पेक्शन टीम आई थी, हम पूरा उनसे बताने, इफ द स्टेट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर इज टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द विजिट ऑफ द इंस्पेक्शन टीम, आई कैन टेल यू देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग राइट देयर। नहीं तो हु इज टू बॉदर अबाउट दिस। आपको याद है 2014 के पहले में क्या गंदगी है, वो जो आप जिसको आप वो कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हो, कभी इसके बारे चर्चा भी होती थी? अब जो आए हमको एडवाइस दे जाता है कि मेरे पास नई टेक्नोलॉजी है, हम भी वी आर वेरी हैप्पी। बट इसके लिए टू अंडरटेक रेमेडिएशन एट दैट लार्ज स्केल यू विल नीड एन इंस्टीट्यूशनल एफर्ट। वो जो वेरसोवा बीच तो अफरोज शाह जी करेंगे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बट हमें इंस्टीट्यूशनली भी तो करना पड़ेगा। नया पार्लियामेंट कब तक बन जाएगी? नया पार्लियामेंट, हमारी पूरी कोशिश है कि एज आई कीप सेइंग बेस्ट एंडेवर द नेक्स्ट विंटर सेशन वहीं हो, ये हमारी कोशिश है। सर एक सवाल हमारा सर एम्प्लॉयमेंट से, आप सारे सवाल आप पूछें, मैं आपके सब सवाल का जवाब देता हूँ, पर पहले थोड़ा सा वो सबके लिए तरीका क्या रहा है सर? देखिए, मैं आपको बताता, ये पब्लिक कंसल्टेशन जो है ना, जब तक आप करेंगे नहीं, और ये मोदी जी की 8 साल यहाँ और 12 साल पहले, ये तो क्या होता था, 2-4 आदमी किसी कमरे में कूलर ऑन है, एयर कंडीशन ऑन है, निर्णय कर दिया ये जो ये स्कीम बन गई। अरे आप सबसे फीडबैक नहीं लोगे, और कंसल्टेशन किसके साथ हो रहा है? अभी जो आप कह रहे हैं, ये हमारी कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है, ये दिस इज बीइंग ब्रॉडन्ड, और मुझे लग रहा है कि इस समय जो आपको इनपुट्स भी दे रहे हैं, अब मैं आपको पर्सनल बात बताऊं, माय सिंस ये मंत्रियों का जो नंबर होता है, इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन सम वेबसाइट पार्लियामेंट, मुझे बहुत लोग सुझाव देते हैं, कुछ बहुत अच्छे सुझाव भी आते हैं, मैं कोशिश करता हूं उनको कहना भैया ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप ऑफिस में दो, पर नहीं आते हैं इसलिए लोग, कुछ लोग they give their own advice unrelated to what you may be doing or not, doesn't matter. Public consultation, we should be prepared for this broad based, much more comprehensive, senior citizens, younger people, our, देखिए new terminology has come, Swachhgrahis, from them, from the technology people, अरे after ये जो technology apps बन रहे हैं, ये भी तो लोगों के साथ कंसल्टेशन करके उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए कर रहे हैं। एक मैंने वहाँ ड्रोन देखा फॉर सर्वेलिंग वो जो कूड़े के लार्ज डंप्स को, लैंडफिल द लेगेसी डंप साइट एंड हाउ यू आर गोइंग अबाउट इट। Many of these things now you find it physically difficult to access because fires break out there. Some people think it's a brilliant idea to burn Pranali, etc. That's not a correct way. Then you're adding to the toxicity.
So it's a multi-pronged effort, and what I see happening in India, I must say, it fills me with a great degree of confidence कि ये स्वच्छता mission today, really 8 years after that, is it's not only taken wings, but I think the message is spreading very strong. Thank you. I must leave now.